नमस्कार दोस्तों। दुनिया की ताकत सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती। असली ताकत तय होती है उस देश की सड़कों से, उसके बंदरगाहों से, उसकी टेक्नोलॉजी से, उसकी फैक्ट्रियों से और सबसे बढ़कर उसके विजन से। और आज दुनिया एक ऐसे भारत को उभरते हुए देख रही है जिसने सिर्फ सपने देखना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना भी शुरू कर दिया है। एक समय था जब दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझती थी, लेकिन आज वही दुनिया भारत को भविष्य की सुपर पावर के रूप में देखने लगी है। चीन, जिसे लगता था कि एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की रेस में उससे आगे कोई नहीं जा सकता, आज वही चीन भारत के बढ़ते कदमों को देखकर बेचैन है। क्योंकि भारत अब सिर्फ विकास नहीं कर रहा, भारत भविष्य का नक्शा बना रहा है। आज हम आपको उन भारतीय मेगा प्रोजेक्ट्स की कहानी दिखाएंगे जिन्होंने न सिर्फ देश की तस्वीर बदली है बल्कि दुनिया की रणनीति तक बदलनी शुरू कर दी है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर और कंक्रीट की कहानी नहीं है, ये उस नए भारत की कहानी है जो अब किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्मार्ट है। चीन ने दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अरबों डॉलर खर्च किए। उसने सड़कों, बंदरगाहों और रेल लाइनों का जाल बिछाया, लेकिन उसके साथ कई देशों को कर्ज के जाल में भी फंसा दिया। भारत ने वही काम अलग तरीके से किया। भारत ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, भारत ने दिमाग लगाया। और इसी सोच से जन्म हुआ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो जरा कल्पना कीजिए। पहले क्या होता था, एक विभाग सड़क बनाता था, कुछ दिनों बाद दूसरा विभाग उसी सड़क को पाइपलाइन डालने के लिए खोद देता था, फिर तीसरा विभाग केबल डालने आता था। यानी समय भी बर्बाद और पैसा भी। लेकिन पीएम गति शक्ति ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया। अब सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, गैस पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ऑप्टिकल फाइबर सब कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्लान किया जा रहा है। यानी पूरा देश अब एक साथ एक दिशा में काम कर रहा है। इसका असर क्या हुआ? प्रोजेक्ट्स की देरी कम हुई, लागत में भारी कमी आई, लॉजिस्टिक्स तेज हुई, इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिली। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो पहले जीडीपी का लगभग 14% थी, उसे घटाकर 7 से 8% तक लाया जा सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां चीन सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत थी तेज इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन। अब भारत उसी ताकत को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी सड़कों पर दौड़ती है, और भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसी रफ्तार देने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। भारतमाला प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे बनाने का मिशन नहीं है, ये भारत की आर्थिक नसों को जोड़ने वाला विशाल नेटवर्क है। करीब 35,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक कॉरिडोर, सैकड़ों नए एक्सप्रेसवे, सीमा क्षेत्रों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी। पहले एक ट्रक को माल पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, अब वही दूरी घंटों में पूरी हो रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। अब फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ बड़े शहरों पर निर्भरता नहीं रही, छोटे शहर और गांव भी औद्योगिक नक्शे पर उभर रहे हैं, क्योंकि अब वहां से सामान तेजी से बंदरगाहों और बाजारों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि कई ग्लोबल कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत की तरफ देख रही हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए तेज सप्लाई चेन, स्थिर लोकतंत्र, विशाल बाजार और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत अब ये चारों चीजें देने लगा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिसने समुद्र पर नियंत्रण पाया उसने व्यापार पर नियंत्रण पाया। भारत के पास 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इस ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। अब तस्वीर बदल रही है। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत को समुद्री सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नए पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, पुराने बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जा रहा है, रेल और रोड नेटवर्क को सीधे पोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इसका असर इतना बड़ा है कि आज भारत के कई पोर्ट्स की एफिशिएंसी चीन के पोर्ट्स को टक्कर देने लगी है। जहां पहले जहाजों को कई दिन इंतजार करना पड़ता था, अब माल तेजी से लोड और अनलोड हो रहा है। और यही कारण है कि विदेशी निवेशक भारत में भरोसा दिखा रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन ने अपने नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल सिस्टम बनाए, लेकिन भारत ने अपने लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल क्रांति शुरू की। आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा मिलता है। यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम की तस्वीर बदल दी, आधार ने करोड़ों लोगों को डिजिटल पहचान दी, और 5G भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रहा है। जरा सोचिए, गांव का किसान मोबाइल से अपनी फसल बेच रहा है, छोटा दुकानदार QR कोड से पेमेंट ले रहा है, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है।
ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये सामाजिक बदलाव है। दुनिया आज भारत के डिजिटल मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। कई देशों ने भारतीय यूपीआई मॉडल में रुचि दिखाई है। यही वजह है कि अब भारत सिर्फ आईटी सर्विस देने वाला देश नहीं रहा, भारत खुद डिजिटल इकोसिस्टम बनाने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, आने वाला समय तेल का नहीं, ग्रीन एनर्जी का होगा और भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानों में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, इतने विशाल कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी आधी बिजली जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की जाएं। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये रणनीतिक ताकत की बात है, क्योंकि जो देश ऊर्जा में आत्मनिर्भर होगा वही भविष्य में सबसे मजबूत होगा। अब तक चीन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का राजा माना जाता था, लेकिन भारत तेजी से इस क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, भारत अब ऊर्जा के भविष्य को डिजाइन कर रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया चिप्स पर चलती है। मोबाइल से लेकर मिसाइल तक सब कुछ सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। लंबे समय तक दुनिया चीन और ताइवान पर निर्भर रही, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठा चुका है। देश में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल हो चुका है। एक समय था जब भारत सिर्फ आयात करता था, आज भारत एक्सपोर्ट करने की दिशा में बढ़ रहा है और यही वो बदलाव है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों, इन सभी प्रोजेक्ट से भी बड़ी एक चीज है और वो है भारत का बदलता हुआ आत्मविश्वास। आज का भारत सिर्फ चलता है वाली सोच में विश्वास नहीं करता, आज का भारत कहता है करके दिखाएंगे। हमने जुगाड़ को इंजीनियरिंग में बदला है, हमने चुनौतियों को अवसर में बदला है, हमने समस्याओं को समाधान में बदलना शुरू कर दिया है। भारत के इंजीनियर, वैज्ञानिक, मजदूर और युवा आज मिलकर एक ऐसा देश बना रहे हैं जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी संभावना के रूप में देख रही है। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, ये बदलाव अभी शुरुआत है। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट, मुंबई का कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज, ये सब मिलकर उस भारत को जन्म दे रहे हैं जो आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल हो सकता है। चीन ने 30 साल में जो हासिल किया, भारत अब उसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और टिकाऊ तरीके से हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये नए भारत का ऐलान है। एक ऐसा भारत जो अब किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको भारत का कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा भविष्य बदलने वाला लगता है? क्या भारत आने वाले समय में चीन को आर्थिक और टेक्नोलॉजी की रेस में चुनौती दे पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।